आज हम जिस विषय के बारे में जानने वाले हैं वो जितना प्राचीन है उतना ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी है। एक ऐसा सच जिसका सामना हम में से हर किसी को एक न एक दिन करना ही है, यानी जीवन के बाद का वो अनजान और अंधकारमय सफर। हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की इस कॉस्मिक और खौफनाक यात्रा का जो वर्णन किया गया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम इसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर गौर किया है कि हमारी आखिरी सांस के ठीक बाद असल में होता क्या है? बस एक पल और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत, शरीर एकदम बेजान हो जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये एक बेहद मुश्किल और झकझोर देने वाले सफर की सिर्फ एक शुरुआत है। जहाँ विज्ञान कहता है कि बस सब खत्म, वहीं हमारा प्राचीन ज्ञान कहता है कि असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली है। ये वो पल है जब आत्मा अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जिसकी सिर्फ कल्पना करने से ही डर लगने लगता है। तो चलिए इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। ये पूरी जानकारी, ये पूरा का पूरा खाका असल में भगवान विष्णु और उनके दिव्य वाहन पक्षीराज गरुड़ के बीच हुए एक बेहद ही खास संवाद से लिया गया है। गरुड़ पुराण में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे 13 दिनों तक चलने वाली एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि प्राचीन भारतीय ज्ञान ने आत्मा के उस अलौकिक मार्ग का एकदम सटीक नक्शा तैयार किया है, जिसे इस ग्रंथ में बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। अब सोचिए, मृत्यु के ठीक बाद क्या होता है? ये एक बेहद दिलचस्प लेकिन डरावनी घटना है। आत्मा सीधे किसी दूसरे लोक में नहीं चली जाती। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा, जो सिर्फ अब एक अंगूठे के आकार की रह गई है, वो अपने उसी पुराने शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है। उस भयानक बेबसी की सिर्फ कल्पना करके देखिए। वो आत्मा अपने परिवार को रोते बिलखते हुए देखती है, वो उनसे बात करना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। ये एक ऐसा एहसास है जो पूरी तरह से दर्द और एक अजीब से खौफ से भरा है। और ठीक इसी बेबसी के बीच प्रवेश होता है मृत्यु के दूतों का, जिन्हें हम यमदूत कहते हैं। इनका जो वर्णन किया गया है वो सच में डरावना है। कौवे की तरह काले, रोंगटे खड़े कर देने वाले रूप, भयानक चेहरे और ऐसे नाखून जो किसी तेज हथियार की तरह हों। ये यमदूत उस डरी हुई आत्मा को उसके भौतिक शरीर के मोह से बहुत ही बलपूर्वक और हिंसक तरीके से खींचकर बाहर निकालते हैं। जीवित रिश्तेदारों को तो ये दूत दिखाई नहीं देते, लेकिन उस आत्मा के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक और सच्ची वास्तविकता होती है। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि आखिर अंतिम संस्कार या दाह संस्कार क्यों किया जाता है। किसी अपने के शरीर को अग्नि के हवाले करना बहुत ही कठोर लग सकता है ना? लेकिन ये एक नितांत आवश्यक अनुष्ठान है। शरीर को वापस प्रकृति के उन 5 तत्वों अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश में विलीन करके परिवार असल में उस भटकती हुई आत्मा को ये कठोर एहसास कराता है कि अब उसकी भौतिक यात्रा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब शरीर तो जल गया, तो इसके बाद क्या? वो आत्मा अब एक वायवीय या प्रेत रूप में होती है, एक भटकती हुई निराकार ऊर्जा की तरह। आगे के सफर के लिए उसे एक नए सूक्ष्म शरीर की जरूरत होती है, और यहीं पर पिंडदान की भूमिका शुरू होती है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक तकनीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। 10 दिनों तक चावल और तिल के जो पिंड अर्पित किए जाते हैं, वह उस आत्मा के लिए एक अदृश्य सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। हर दिन के पिंड से शरीर का एक नया हिस्सा बनता है, जो धीरे धीरे इस सूक्ष्म शरीर को पूरा करता है। अब जब ये सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया है, तो आत्मा एक बहुत ही लंबी और भयानक यात्रा के लिए तैयार है। 11वें दिन किया जाने वाला महादान इसी सफर की तैयारी है। रास्ते में झुलसाती हुई धूप और नुकीले पत्थरों से उस आत्मा को बचाने के लिए परिवार छाता, जूते और कुछ अन्य जरूरी चीजों का दान करता है। ये अनुष्ठान हमें ये बताता है कि पृथ्वी पर किया गया कोई भी भौतिक दान उस पारलौकिक दुनिया में आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। 12वां दिन शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अधिक भावनात्मक और गहरा आध्यात्मिक क्षण होता है। इसे सपेंडीकरण कहते हैं। ये वो पल है जब एक भटकती हुई अकेली आत्मा आधिकारिक तौर पर अपने पूर्वजों के साथ विलीन हो जाती है और एक सम्मानित पितृ का दर्जा पा लेती है। प्रतीकात्मक रूप से आत्मा के पिंड को उसके पिता, दादा
और परदादा के पिंडों के साथ मिला दिया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये उस आत्मा को उच्च लोकों में प्रवेश करने के लिए मिलने वाला एक तरह का आध्यात्मिक वीजा है। फिर आता है 13वां दिन, जिसे शुद्धिकरण कहा जाता है। इस दिन एक अंतिम भोज का आयोजन किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ लोगों को खाना खिलाना नहीं है। जब समुदाय और जरूरतमंदों को पूरे शुद्ध हृदय से भोजन कराया जाता है तो उससे जो एक बहुत ही शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, वो उस ब्रह्मांडीय यात्रा पर निकली आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन का काम करती है। और इसी दिन जीवित परिवार भी ये संकल्प लेता है कि आत्मा को प्रेम और शांति के साथ विदा करते हुए वे अब अपने दैनिक जीवन में वापस लौटेंगे। पर क्या ये सफर बस यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। 13वें दिन यमदूत आत्मा को यमराज के राज्य की ओर ले जाते हैं, और ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। पृथ्वी के समय के अनुसार इसे पूरा करने में लगभग एक पूरा साल लगता है, 1 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी। इस दौरान आत्मा 16 भयानक आध्यात्मिक शहरों से होकर गुजरती है। हर एक शहर एक पड़ाव है जहां आत्मा को अपने पिछले जीवन के कर्मों पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस यात्रा का जो वर्णन किया गया है ना, वो सच में हृदय विदारक है, खासतौर पर उन आत्माओं के लिए जिनके परिवार ने उनके पीछे उचित अनुष्ठान नहीं किए हैं। आप उस भयावहता की कल्पना कीजिए, बिना किसी आश्रय के भयंकर झुलसाती गर्मी में कांटों और उबलती हुई रेत पर नंगे पैर चलना। ये दर्द और ये भयंकर पीड़ा उस आत्मा को हर पल सताती है। ये सब सुनकर यह एहसास होता है कि जीवन में किए गए हमारे कर्म और मृत्यु के बाद परिवार द्वारा किए गए अनुष्ठान आखिर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और फिर आता है इस यात्रा का सबसे भयानक और खौफनाक पड़ाव, वैतरणी नदी। ये कोई आम नदी नहीं है जिसे हम और आप देखते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी 1000 किलोमीटर चौड़ी है, और चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पानी नहीं बल्कि खौलता हुआ रक्त, मवाद और सड़ती हुई हड्डियां बहती हैं। किनारों पर सिर्फ धुआं और आग है, और नदी के अंदर भयंकर मांस खाने वाले जीव और कीड़े भरे पड़े हैं। पापी आत्माओं के लिए इस नदी को पार करना लगभग असंभव होता है। इसे दूर से देखते ही आत्माएं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इतनी भयानक नदी से कोई आत्मा पार कैसे जा सकती है? यहीं पर एक बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक आवाज सामने आता है। पुराण कहता है कि पृथ्वी पर रहते हुए आपके द्वारा किए गए दया और करुणा के कार्य या परिवार द्वारा किया गया गौदान ही इस भयानक भंवर से बचने का इकलौता रास्ता बनता है। हमारे जीवन में किए गए सच्चे और अच्छे कर्म वहां एक नाव का रूप ले लेते हैं, जो आत्मा को इस खौफनाक वैतरणी नदी से बिल्कुल सुरक्षित पार करा देते हैं। यहाँ आपकी करुणा ही आपकी सबसे बड़ी रक्षक होती है। पूरे 1 साल के इस अकल्पनीय और कठिन सफर के बाद आत्मा आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंचती है। और यकीन मानिए, ये हमारी दुनिया की कोई साधारण अदालत नहीं है। यहाँ दिव्य मुंशी चित्रगुप्त बैठे हैं, जिनके पास एक ऐसी किताब है जिसमें आपके जीवन का एक एक छोटा विवरण दर्ज है। आपका हर छुपा हुआ विचार, हर छोटा सा पाप और हर वो नेक काम जो आपने किया। इसे आप एक कॉस्मिक ऑडिटिंग फर्म समझ सकते हैं, जहां आपका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह रख दिया जाता है। यहाँ कोई झूठ काम नहीं आता, कोई अपने पापों को इस दिव्य न्याय से छिपा नहीं सकता। और पापी आत्माओं के लिए न्याय के देवता यमराज का रूप कैसा होता है? बेहद खौफनाक। पुराणों में बताया गया है कि उनका शरीर किसी विशाल पहाड़ जैसा है, आंखें गहरे अंधेरे कुएं जैसी, और उनकी 32 भुजाएं हैं। जब वो किसी प्रलयंकारी बादल की तरह गरजते हैं ना, तो पापी आत्मा डर के मारे बुरी तरह कांपने लगती है। यही वो पल होता है जब उस आत्मा को अपने किए गए हर भ्रष्ट और बुरे कर्म का पूरी तरह से एहसास होता है, और वो समझ जाती है कि अब न्याय का समय आ गया है। कर्मों के आधार पर गरुड़ पुराण में नरक का जो वर्गीकरण किया गया है, वो बहुत ही विस्तृत और रूह कपा देने वाला है। कुंभीपाक में उबलते हुए तेल की सजा दी जाती है। अंधतामिस में सिर्फ घोर अंधकार और जंगली जानवरों का हमला है। असीपत्रवन एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार जैसे तेज हैं और वो आत्मा को काटते हैं। ये यातनाएं सुनने में ही इतनी भयानक लगती हैं, लेकिन इनका उद्देश्य बहुत गहरा है। ये कोई मनमानी सजा नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे दूषित कर्मों का ही परिणाम है।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। हिंदू दर्शन के अनुसार ये नरक हमेशा के लिए नहीं है, ये एक सुधारात्मक भट्टी की तरह है। आत्मा जो भी पीड़ा यहाँ सहती है वो असल में एक आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। इस भट्टी में जलकर आत्मा का विवेक पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, ताकि जब वो अगले जन्म में प्रवेश करे तो उसके अंदर पापों के प्रति एक स्वाभाविक डर और हमेशा सही रास्ता चुनने की समझ पहले से मौजूद हो। मृत्यु और नरक के इन डरावने वर्णनों से थोड़ा बाहर आए तो इन सबका जिंदा लोगों के लिए भी एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य है। किसी अपने को खोने का आघात बहुत बड़ा होता है ना। पहले 13 दिनों तक चलने वाले लगातार अनुष्ठान, मंत्रोच्चार और लोगों का आना जाना, ये सब उस शोक में डूबे परिवार को अकेलेपन और गहरे अवसाद में जाने से रोकता है। ये प्राचीन व्यवस्था असल में दुख के उस सबसे मुश्किल पहले झटके को एक सार्थक और व्यस्त दिनचर्या में बदल देती है, जिससे मन को थोड़ा संभलने का वक्त मिल जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमें एक बेहद भावुक संदेश देती है। ये सारे अनुष्ठान सिर्फ मृत्यु का शोक मनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारा प्रेम और हमारा जुड़ाव मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ये जीवित लोगों के लिए अपने दुखों से धीरे धीरे उबरने की एक यात्रा है, और साथ ही इस दुनिया से विदा हो चुके उस प्रियजन को पूरे सम्मान, शांति और प्रेम के साथ आगे के सफर पर भेजने का एक बेहद खूबसूरत तरीका भी है। तो अंततः गरुड़ पुराण का ये पूरा ग्रंथ हमें घूम फिरकर वापस जीवन और हमारे कर्मों की ओर ही ले आता है। ये सिर्फ मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही ढंग से ईमानदारी से जीने का एक मार्गदर्शक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन तो अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है और हमारे कर्म हमेशा हमेशा हमारे साथ चलते हैं। तो इस सफर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्या आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो इतने शुद्ध और परोपकारी हैं कि मृत्यु के बाद की उस अज्ञात और भयानक यात्रा में वो आपकी सुरक्षित नैया बन सके? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।